बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारे पास है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एग्जांपल करेंगे, जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आता था वो हमारे पास क्या था, पैराबोलिक था। और इसमें हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट आपके पास क्या है, वेरिएबल है। और आपके पास जो ए है वो आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो। इसमें ए आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो। और जो आपके पास कोफिशिएंट है वो यहाँ पे चेक कर लें, आपके पास क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या था, हेयर द गिवन पी डी इज़, here given PD is given by, ये आपके पास जो गिवन PD होगी वो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर यू डबल एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू डबल वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपके पास क्या थी, ए यू डबल एक्स बी यू एक्स वाई प्लस सी यू डबल वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ ऑफ यू इज इक्वल टू जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसकी 2 बनती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका कंपेयर करना है। कंपेयरिंग ए कोफिशिएंट की जो आपके पास वैल्यू है ना, वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब चेक करें, ए की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। ए आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू आपके पास 2xy है। एंड सी की वैल्यू आपके पास डबल वाई के साथ चेक कर लें, आपके पास क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर। और इसके बाद डी ई एफ जी और सारे के सारे आपके पास जितने भी कोफिशिएंट हैं वो आपके पास 0, यानी कि डी ई एफ जी आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन तमाम को आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर में बंद कर दें तमाम की तमाम वैल्यूज़ को। अब ये करने के बाद, कंपेयरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिससे आपको ये मालूम हो कि ये आपके पास क्या है, पैराबोलिक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय, तो डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ से फार्मूला अप्लाई करें, वो आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे चेक करें, जो आपके पास b की वैल्यू है वो आपके पास 2xy माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे ये बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 4 को मल्टीप्लाई करवाएं ये बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये आपको शो कर रहा है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास 0 आया है, तो ये आपके पास कौन सी टाइप है, ये आपके पास पैराबोलिक टाइप आ गई है। तो अब ये पैराबोलिक टाइप है, तो फिर आपने इसकी क्या फाइंड करनी है आगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप लिख देंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर। दी कैरेक्टरिस्टिक तो उसका फार्मूला आपके पास क्या है, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लिए आप ये वाला अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आपको पता है कि ये वाला तो आपके पास 0 है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या था, 0 था। तो b ओवर आपके पास 2a है, तो इसकी वैल्यू अप्लाई कर दें। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, 2xy और 2, और a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 के साथ 2 को कैंसिल करें, y को यहाँ पे, सॉरी y तो नहीं कैंसिल होगा, x के साथ ये वाला स्क्वायर, y आपके पास वैसे ही आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या आ गई आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स वो y ओवर x आपके पास आती है। ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसको आप नाम देंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें चेक करें, आपके पास एक ही आपके पास कर्व आ रही है, तो उस कर्व का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। सेपरेशन करने के बाद तो ये बन जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई, तो इधर आपके पास बनेगा 1 ओवर एक्स और डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कर दें 1 ओवर वाई डी वाई, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एक्स और डी एक्स, तो इसका रिजल्ट निकलेगा नेचुरल लॉग वाई, तो इसका नेचुरल लॉग एक्स। तो जो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको भी आप नाम दे दें नेचुरल लॉग ऑफ C1 का। तो यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो ये आपके पास y और नेचुरल लॉग x और C1।
अब आपने क्या करना है कि log दोनों साइडों पे आपने ख़त्म करना है ना, तो इसका आप क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। अब जो नेचुरल लॉग का रेसिप्रोकल होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे log y, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन log x और c1। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से और आपका log कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इस चीज़ का रिजल्ट यानी कि y बराबर है x ओवर c1। यहाँ से c1 की वैल्यू आपके पास क्या निकलती है, y ओवर x। अब आपके पास पैराबोलिक में आपके पास c1 निकलेगा। हमने इसके जनरल फार्मूलेशन में बात की थी कि आपके पास एक ही c1 निकलेगा और c2 को आप क्या नाम देंगे, y का। तो यहाँ से आप लेट कर लेंगे, जो आपके पास c2 है वो आपके पास y है। फिर आपने क्या किया था, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए थे, जाई एंड ईटा। c1 को हम जाई का नाम देंगे और c2 को हम ईटा का नाम। तो यहाँ पे लेट कर लें। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जाई और ईटा का नाम दें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जाई c1 y ओवर x और आपके पास ईटा c2 यानी कि y। फिर आपने क्या करना है, इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ये वाले आपके पास जाई और ये आपके पास ईटा। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड y के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा जाई x तो माइनस y ओवर x स्क्वायर निकलेगा इसका। और जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 2y और नीचे पावर को ऐड कर दें। तो जब फिर आपने जाई को करना है x को y के हिसाब से, तो -1 ओवर x स्क्वायर, फिर जाई को y के हिसाब से 1 ओवर x आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। फिर जब जाई को डबल y करना है तो आपके पास रिजल्ट क्या निकलेगा, 0। फिर आपने क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। इसी फॉर्म से आप ईटा को फाइंड कर लें। तो ईटा का x के हिसाब से तो ये 0 आ रहा है, ईटा का डबल x भी 0 निकलेगा, क्योंकि ये y है तो y के हिसाब से हमारे पास इसका रिजल्ट निकलेगा। तो ईटा y तो आपका 1 आ गया, लेकिन ईटा का डबल y आपके पास क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये आपके पास इसके विद रिस्पेक्ट टू आपने डिफरेंशिएट कर ली। फिर आपने क्या करना है, आपने अब वो स्टेरिक फाइंड करने हैं, कोफिशिएंट। लेकिन आपके पास केस आपके पास पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक के लिए आपके पास ए स्टेरिक और बी स्टेरिक आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो फॉर पैराबोलिक केस यहाँ पे लिख दें कि फॉर पैराबोलिक केस के लिए आपके पास ए स्टेरिक और आपका बी स्टेरिक, ये दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। आपने डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, सी स्टेरिक। सी स्टेरिक का फार्मूला ईटा के हिसाब से होगा, तो ए ईटा एक्स स्क्वायर प्लस बी ईटा एक्स और ईटा वाई प्लस सी ईटा स्क्वायर इंटू वाई। इसके अंदर आपके पास ईटा एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ईटा एक्स की आपके पास एक ही वैल्यू आपके पास क्या है, वो 1 वाली ईटा वाई की। तो यानी कि ईटा एक्स तो आपके पास क्या है, 0 है। तो यानी कि सी का जो स्टेरिक होगा ये 0। तो ईटा वाई चेक कर लें, ईटा वाई 1 है, लेकिन ईटा एक्स आपके पास 0 है, इस वजह से ये भी आपके पास 0। तो यहाँ से ईटा वाई की वैल्यू क्या आपके पास 1 और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर। तो सी तो आपके पास वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर है, तो सी स्टेरिक आपके पास क्या निकल रहा है, वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सी स्टेरिक की। अब हमने फाइंड करना है डी स्टेरिक। तो डी स्टेरिक का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, ए जाई डबल एक्स, फिर बी जाई एक्स का वाई से, फिर आपका सी जाई डबल वाई, फिर डी साई का एक्स, फिर आपके पास ई जाई का वाई। तो इसमें वैल्यू पुट करें। अब आप चेक कर लें कि आपका जो जाई डबल एक्स है, जाई डबल एक्स, वो ए कोफिशिएंट आपके पास है एक्स स्क्वायर और जाई डबल एक्स आपके पास है 2y ओवर एक्स का क्यूब। फिर जाई एक्स वाई 1 ओवर एक्स है और बी का कोफिशिएंट आपके पास यहाँ पे क्या है, 2xy, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे चेक करें, y है, y स्क्वायर, लेकिन जाई डबल वाई आपके पास 0 है, इस वजह से ये डबल वाई 0 होने से c भी आपका 0। अब यहाँ पे d और e तो आपके पास ऑलरेडी 0 है, तो इसको फाइंड करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो इसमें जो टर्म कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल करते हैं, यानी कि x के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, डबल एक्स के साथ ये क्यूब, बाकी वैल्यू को आप सेपरेट कर लें।
तो वो बनता है डी स्टेरिक, और आपके 2y/x यहाँ पे बन जाएगा आपका -2y/x। तो ये भी दोनों कैंसिल आपका, ये और ये, तो डी स्टेरिक आपका क्या आ गया 0। तो इसमें आपके पास डी स्टेरिक भी आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें डी स्टेरिक भी आपका 0। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे इसका ई स्टेरिक। तो ई स्टेरिक आपका यही फार्मूला होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या फाइंड करना है ईटा के हिसाब से। तो यहाँ से ई स्टेरिक का फार्मूला अप्लाई करें, ए ईटा डबल एक्स प्लस बी ईटा का एक्स वाई, सी ईटा का डबल वाई, डी का ईटा का एक्स और ई ईटा का वाई। तो अब इसकी वैल्यू चेक कर लें। अब चेक करें आपके पास जो ईटा के तमाम रिजल्ट क्या है ईटा में है, तो इसमें सारे के सारे ईटा 0 हैं एक्सेप्ट आपके पास ईटा वाई की कीमत है, यानी कि ईटा वाई कहाँ पे आ रहा है अकेला यहाँ पे आ रहा है। तो ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, डी भी 0, लेकिन ईटा वाई आपके पास 1 के बराबर है, लेकिन ई का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 0 है, तो यानी कि ये भी 0। तो ई स्टेरिक आपके पास क्या आ गया 0। अब आपने फाइंड करना है एफ स्टेरिक जो कि एफ के बराबर होता है, और आपने जी स्टेरिक जो कि जी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एफ ऑफ जी की वैल्यू आपके पास क्या है दोनों 0 हैं, तो यानी कि एफ स्टेरिक भी आपका 0 आ गया यहाँ से, और जी स्टेरिक भी आपका 0। ये देखें, तो लास्ट स्टेप हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम। तो अब आप करेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख लें, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म आपकी कौन सी है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म। वो आपके पास है ए स्टेरिक यू और डबल जाई, फिर बी स्टेरिक यू जाई का ईटा, फिर सी स्टेरिक यू डबल ईटा, फिर आपके पास यहाँ पे डी स्टेरिक निकलेगा यू जाई, फिर ई स्टेरिक यू ईटा, एफ स्टेरिक यू वैसे आ जाएगा, ये आपके पास जी आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपकी क्या निकल आई 4 निकल आई। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी आपकी, ये वाली, ये जो दो निकली आपकी कर्व निकली थी ना ये दोनों, ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको 3 का नाम दे लें। तो अब आपने क्या करना है इन सारों की वैल्यू पुट करनी है स्टेरिक की। तो अब देखें पैराबोलिक में ए स्टेरिक बी स्टेरिक तो 0 है, इसका मतलब आपके पास ये टर्म भी आपके पास 0 है, ये टर्म भी आपके पास 0 है। ई स्टेरिक, एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक और डी स्टेरिक ये सारे के सारे क्या है आपके पास 0, ये भी 0 0 और ये भी 0। अकेला आपके पास क्या वैल्यू आ रही है सी स्टेरिक की, और सी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास क्या है वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप पुट कर लें वाई स्क्वायर और यू ईटा ईटा इज इक्वल टू 0। लेकिन वाई स्क्वायर यू ईटा ईटा है ना, लेकिन हमने टोटल रिजल्ट आपका किस में लेकर आना है यू ईटा ईटा में। तो इसमें देखें या तो ऐसे करें कि आपके पास ये आ जाएगा यू ईटा ईटा और 0, और यहाँ पे लिख दें कि जो वाई स्क्वायर है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब चेक करें इसका जो फाइनल रिजल्ट आपके पास कैनोनिकल फॉर्म निकली है वो आपके पास किस में है यू डबल ईटा में, और तमाम के तमाम ये कैनोनिकल फॉर्म आपके पास कन्वर्ट आ गई है, यानी कि टोटल पीडी को जो हमने कन्वर्ट किया है वो किस में आ गई है कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, और ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम सोल्व आगे करें तो ये आपके पास इजी है। तो क्या किया कि हमारे पास जो भी हमारे पास इसका कोफिशिएंट था वो आपके पास ए नॉन ज़ीरो था, और आपके पास जो कोफिशिएंट थे वो आपके पास क्या थे वेरिएबल थे। वही प्रोसीजर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर हाइपरबोलिक केस के लिए, वही सारा का सारा प्रोसीजर आपके पास किस में है पैराबोलिक में है। जैसे आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि आपने जब पैराबोलिक होगा तो ये फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें ए स्टेरिक और बी स्टेरिक 0 होता है। लेकिन जब आप इसको केस करेंगे हाइपरबोलिक के लिए तो यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ कि फॉर हाइपरबोलिक के लिए हाइपरबोलिक, तो जब आप हाइपरबोलिक के लिए करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ए स्टेरिक और सी स्टेरिक वो क्या हो गया 0 होगा। तो
और बी स्टेरिक बाकी आप फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल उसके कोफिशिएंट आ गया कांस्टेंट, तो फिर आप बी के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए। ये तब अप्लाई करना है जब आपके पास क्या हो, कोफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट हो, तब बी का ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों के लिए ये तो जीरो ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल के लिए आप बी स्टेरिक वाला फार्मूला ओपन करेंगे जाई और ईटा वाला, लेकिन कांस्टेंट के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फिर आपके पास वो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।